फॉर दैट पर्पस। इंडिया का आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया से, फर्स्ट ओडीआई। इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गई है और आसानी से ही हार गई, कुछ ज़्यादा कहने को है भी नहीं इसके बारे में। कहीं ना कहीं अगर हम शुरू से शुरू भी करें तो इंडिया ने पहले टॉस होता है, टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। खासकर इंडिया टॉस में बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, बट चलो टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता, टॉस इंडिया हार जाती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग का फैसला लेती है। इससे कहीं ना कहीं ये बात की थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो गई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहली इनिंग में देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एक इनिंग हो जाने का। देन उसके बाद क्या होता है, खैर इंडिया की टीम में नीतीश कुमार रेड्डी ने डेब्यू किया है। वैसे यहाँ थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि बिना पटाखे वटाखे चलते रहते हैं, तो वही दिवाली का समय है तो बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया गया। आज पहली बार उनका डेब्यू हुआ। रोहित शर्मा ने उनको कैप दी, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा था, थोड़े से उन्होंने मोटिवेशनल वर्ड्स बोले। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दो तीन उनके डेब्यूटेंट हुए थे, अब पता नहीं कौन कौन हुए थे। एक तो शायद उनका माइक मिचेल ओवन जो है वो उसने डेब्यू किया था, एक आध और ने किया था। तो उसके बाद इंडिया की बैटिंग आती है। इंडिया ने थोड़ी सी मतलब सधी हुई शुरुआत लग रही थी कि भाई इतना ज़्यादा बाउंस था, इतना ज़्यादा आसान नहीं था खुद को एडजस्ट कर पाना। पर्थ की पिचेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई बाउंस होता है, थोड़े से मिसेस भी हो रहे थे। रोहित शर्मा ने भी एक अच्छे से बैट से बॉल को लगाया, 2 रन भी भागे उन्होंने, थोड़ा बहुत मिस भी हुआ। उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव भी मारा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, जब थोड़ा सा लगा कि शायद रोहित शर्मा रिदम में है। लेकिन फिर उसके बाद जॉश हेजलवुड, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले बॉलरों में से एक हैं जॉश हेजलवुड। उन्होंने रोहित शर्मा को एक ऐसी बॉल डाली जिसका बाउंस रोहित शर्मा सही से समझ नहीं पाए। जैसे ही वो बॉल आई बैट से लगी और वो स्लिप में आउट हो गए। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भाई 14 बॉल खेल के 8 रन बना ही, ज़्यादा देर बैटिंग करते देख नहीं सके रोहित शर्मा को। देन इसके बाद आते हैं एक और मोस्ट एंटिसिपेटेड बैटर जिसको हम सब देखना चाहते थे कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे इतने टाइम बाद। वो आते हैं, थोड़ा उन्होंने भी टाइम लिया, एडजस्ट करने की कोशिश की बाउंस को लेकर के। उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था 7 बॉल तक। देन दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से निगोशिएट किया जा सके मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, इनकी पेस और इनके बाउंस को। देन अदर हैंड पे फिर विराट कोहली जो है मिचेल स्टार्क की एक बाहर जाती बॉल पर थोड़ा सा बैट लगाते हैं और वो बॉल हवा में चली जाती है, जिसकी वजह से पॉइंट का फील्डर कैच कर लेता है। और रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली भी जल्दी आउट हो जाते हैं। विराट कोहली ने एक भी रन नहीं बनाया। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही लगा, कहीं ना कहीं सब लोग ने, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ने टीवी बंद ही कर दिया होगा ये देखने, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 ही लोग तो थे जिनके लिए ज़्यादातर लोग इस मैच को ट्यून इन करने जा रहे थे। नहीं तो इसके पहले भी इंडिया की सीरीज़ रही है पर लोग इतना एक्साइटेड नहीं रहे जितना इस वनडे सीरीज़ के लिए। और इसके बाद T20 सीरीज़ है उसके बाद भी उसके लिए भी लोग इतना एक्साइटेड नहीं होंगे जितना इस वनडे सीरीज़ के लिए। खैर उसके बाद श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आते हैं। शुभमन गिल थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं, जब इतना चैलेंज फेस करने के बाद जब उन्होंने सर्वाइव कर लिया था उस चैलेंज को, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके बाद टिके नहीं, वो आउट हो गए। वो एक ऐसी बॉल पर आउट हो गए जो कि आप नहीं चाहोगे, आप थोड़ा रिग्रेट करोगे ड्रेसिंग रूम में बैठ कर कि यार एक ऐसी डाउन द लेग जा रही बॉल पर मैं बैट लगाने की कोशिश कर रहा था और उसमें हल्की सी एज लग गई जिसकी वजह से शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल ने डबल डिजिट्स तक पहुंचे, उन्होंने 10 रन बनाए। दैन इसके बाद जब आए अक्षर पटेल, थोड़ा बहुत लोगों ने आश्चर्य जताया कि भाई अक्षर पटेल कैसे आ गए, राहुल को आना चाहिए था इन कंडीशंस में, तो राहुल बहुत अच्छा सूटेड है और 5वें नंबर पर तो राहुल बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन इंडिया की ये स्ट्रैटेजी ही देखी गई है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता था राहुल से भी, और राहुल को थोड़ा बाद के लिए रखा जाता था ताकि अगर मुश्किल सिचुएशन आए तो वहाँ से राहुल हमें निकाल ले। खैर अक्षर पटेल आते, लेकिन इसी बीच फिर बारिश होने लगती है। कई बार बारिश होती, बारिश हुई फिर मैच शुरू हुआ, फिर बारिश हुई फिर मैच शुरू हुआ, और एक टाइम बाद तो बहुत लंबे समय तक हमें वेट करना पड़ गया था कि भाई इतना लंबा समय तक वेट करना पड़ गया था कि 36 ओवर ही बच गए थे। फिर उसके बाद ठीक है मैच शुरू हुआ, लेकिन फिर बारिश हुई, फिर रुका, फिर मैच शुरू हुआ, फिर बारिश हुई, यही चल रहा था। अल्टीमेटली मैच आ जाता 26 ओवर पर कि भाई 26 ओवर में अब जो है इंडिया को मतलब दोनों साइड्स को 26 ओवर ही मिलेंगे। लेकिन इंडिया ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 ओवर्स खेल चुकी थी, जिसमें इंडिया ने बहुत कम रन बनाए थे, शायद 50s या 60s में कुछ इंडिया के रन थे, बहुत ही कम रन थे। तो इंडिया के पास बहुत ही कम समय बच गया कि अब उतने बचे हुए ओवर में इंडिया ऐसा टोटल बना ले जो थोड़ा बहुत फाइटिंग भी हो। कहीं ना कहीं कोशिश की, केएल राहुल ने कोशिश की, उन्होंने थोड़ी देर वो टिके रहे, उन्होंने बड़े शॉट्स खेले, उन्होंने पूरा ट्राई किया, थोड़ा वाशिंगटन सुंदर ने ट्राई किया, ये थोड़े बहुत छोटे मोटे एफर्ट्स करते करते लास्ट में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अच्छा फिनिश करने की कोशिश की जब उन्होंने लास्ट ओवर में 2 छक्के मारे और इंडिया का स्कोर 136 पर पहुंचा दिया और 137 का टारगेट हो सकता था। लेकिन डकवर्थ लुइस की वजह से जो ये टारगेट था ये थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, टारगेट जो होता है 131 हो जाता है 26 ओवर्स में। एक तो वैसे भी डकवर्थ लुइस मुझे समझ में नहीं आता, और तभी तो मैं कहता हूँ थोड़ा कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट
अनफॉर्चुनेट भी रहा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है 50 ओवर के हिसाब से खेल रही थी एंड देन सडनली इंडिया को बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ रहा था और इतने ओवर भी नहीं बचे थे इंडिया के पास कि वो उस तरह से एडजस्ट कर पाए। तो इंडिया के जब मैच दोबारा शुरू भी हुआ तो 4 विकेट गिर चुके थे और 4 विकेट 52 रन पर इंडिया के, तो वहाँ से इतना रिकवर कर पाना कि वो 26 ओवर में बड़ा स्कोर बना लें, मुश्किल ही होने वाला था। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने आते ही थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव स्टार्ट करने की कोशिश की, जहाँ ट्रैविस हेड ने एक आध चौका वो मारा, लेकिन फिर अर्शदीप सिंह उनको आउट कर देते हैं। फिर उसका थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श के साथ खेल रहे होते हैं मैट शॉट और मिचेल मार्श अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। देन मैट शॉट आउट हो जाते हैं। देन मिचेल मार्श और जोशुआ फिलिपी बैटिंग करते हैं। जोशुआ फिलिपी थोड़ा सा तेज़ खेल रहे होते हैं और मैच जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी 37 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद मिचेल मार्श और कौन है ये नया खिलाड़ी है, मैट रेंशो जिसने डेब्यू किया, वो भी खेल रहे होते हैं। उन्होंने भी अच्छी पार्टनरशिप की और फाइनली मैच वहीं पर ख़त्म हो गया जब आखिरी में दोनों ही नॉट आउट रहे और वो ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पर मैच जिता पाए। मैच बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, 7 विकेट से उन्होंने जीत लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ईजिली उन्होंने मैच जीता और बहुत ईजिली इंडिया मैच हार भी गई। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट था जिस तरह से इंडिया मैच हार गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया को एडजस्ट करनी थी। सबसे पहला तो पर्थ का बाउंस, जो कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, कि वो इतना एडजस्ट कर ले। उस तरह से इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा रीज़न जो रहा जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी बोलूँगा, क्योंकि इंडिया ये मैच मतलब कहीं दिख नहीं पाई इस मैच में। एक तो बारिश की वजह से इंडिया इतना पीछे हो गई, कहीं ना कहीं वो टॉस जो था वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो, क्योंकि शुभमन गिल से भी जब पूछा गया था कि उसमें कौन कि टॉस में आप जीतने के बाद क्या करने वाले, क्या करते अगर आप टॉस जीतते, तो शुभमन गिल ने भी यही बात बोली थी कि जी मैं तो बॉलिंग लेता, बट टॉस तो हाथ में है नहीं। बट वही प्रॉब्लम हो गई कहीं ना कहीं, कुछ मैचेस में टॉस बहुत क्रूशल हो जाता है, खासकर जो जिन मैचेस में बारिश की वजह से जो है थोड़ा मैच शॉर्ट हो जाता है, रेन शॉर्टन जो मैचेस होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉस, और वो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच में एडवांटेज भी ले पाई। एक तो उन्होंने इंडिया की शुरू का जो टॉप ऑर्डर था, उन्होंने इंडिया का रोहित, गिल और कोहली को उन्होंने सिर्फ 25 रन में आउट कर लिया। किसी भी टीम का अगर टॉप ऑर्डर इतनी जल्दी आउट हो जाता है तो उस टीम को संभलने में मुश्किल होती है, उस टीम को रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पावर प्ले के अंदर इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे और फिर बाकी के बैटर्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कोई बहुत अच्छा फाउंडेशन मिला नहीं है, तो यही प्रॉब्लम्स आई और मेरे ख्याल से इंडिया उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाई। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने कमाल की बॉलिंग की। उन्होंने अभी भी दिखा दिया कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ही अभी भी एस पेसर्स हैं और उनका रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी नहीं है, और 2027 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये दोनों। इसके अलावा उनके एशेज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज उनके पास इनसे अच्छा ऑप्शन इस समय कोई है भी नहीं। एक तो पैट कमिंस भी उनके इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से सारा जो दारोमदार है वो स्टार्क और हेजलवुड पर ही आ जाता है। वैसे ये मैच जो था काफ़ी वन साइडेड ही दिखा, शुरुआत से ही काफ़ी वन साइडेड था। बहुत ज़्यादा हाइप थी इस मैच की, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली इतना टाइम बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेलने वाले थे और बहुत जल्दी ही हम ज़्यादा देर उनको नहीं देख पाए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। खासकर जब आप सुबह सुबह देखने बैठते हो इस उम्मीद से कि यार अच्छा देखने को मिलेगा कुछ, अरे मतलब अगर 30-40 रन भी बन गए होते दोनों के तो लोग थोड़ा बहुत तो खुश होते ही, दे वुड हैव बीन हैप्पी कि चलो कुछ तो उन्होंने स्टार्ट दिखाई, अभी भी उनमें है चीज़ें, अभी भी हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वेट कर सकते हैं उनके अच्छा खेलने का। हो सकता है उनकी एक अच्छी पारी आई इस सीरीज़ में, बट आ भी सकती, खैर ये कोई अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते। अभी तो 2 मैचेस पड़े और एक मैच लगता है, एक पारी ही लगती कम बैक होने में, और वो पारी कोई भी हो सकती है और किसी भी मैच में हो सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मैच, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोनों को देखना, लेकिन उतना अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बट कोई बात नहीं, चलो होता है। तो ये तो पार्ट है गेम का। वैसे आप लोग को कैसा लगा ये मैच? आप अभी तक बताए नहीं, आप अपने व्यूज़ बताइए, आपको कैसा लगा ये मैच? आपको कैसा लगा रोहित शर्मा विराट कोहली को दोबारा से देख के? क्या आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ? कैसा आपको फील हुआ? आप बिल्कुल अपने व्यूज़ शेयर करिए। आपके अगर कोई सवाल है इस पर तो आप बता सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मैच? आई नो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल आप यू कैन टेल। जैसे कि